हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से लोग एलिमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं। मेटल होता है एलिमेंट के अंदर, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैटर्स होते हैं हमारे, वो उसके दो स्टेट हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है आपका प्योर, या तो हो सकता है इम्प्योर। दो में से एक ही कोई होगा। प्योर वाले टर्म के अंदर मैंने बताया था कि प्योर आपका जो होता है एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि प्योर स्टेट में कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो बताइए जो प्योर होता है। तो आप बताएंगे सर जो एलिमेंट्स होता है और जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर स्टेट में होते हैं। तो हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल दिए कॉपी पे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है, जैसे सपोज करिए ये गोल्ड है, गोल्ड आपका एक एलिमेंट होगा। गोल्ड है, ये गोल्ड आपका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ये गोल्ड है, गोल्ड आपका एलिमेंट है। आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कोई भी मेथड लगा लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, अप्लाइंग एनी मेथड लगा लीजिए। हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए, हीट लगा लीजिए। ठीक है, कोई केमिकल मेथड लगा लीजिए। कोई मेथड लगा के आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू two or more simpler substance by applying any method like heat, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मेथड। कोई भी मेथड इसके ऊपर लगा के आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब ब्रेक डाउन से आप ये सोचे होंगे कि गोल्ड को तोड़ने की बात हो रही है। अगर इसे ब्रेक करोगे तो इधर भी आपको गोल्ड मिलने वाला है, इधर भी आपको गोल्ड मिलने वाला है। क्या कोई नई चीज मिल रही है क्या? ब्रेक करने के बाद कोई आपको नई चीज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है ना। तो वही बात तो है। फिर इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर गोल्ड, इसको करोगे तो गोल्ड, फिर देन आफ्टर गोल्ड, ऐसे चलता चला जाएगा। ये गोल्ड को ब्रेक करोगे तो गोल्ड में ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की डिफिनीशन आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं बोल रहा हूं एलिमेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस by applying any method, heat, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बाय केमिकल एनर्जी। कोई भी मेथड लगा के हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज एलिमेंट। जिस सब्सटेंस को आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, दैट इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, एग्जाम्पल एलिमेंट्स के आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये पूरे क्या हैं, एलिमेंट हैं। आप एक पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट भरे हुए हैं। ठीक है, आप अपने आसपास भी देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा कि कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, एलिमेंट आप लोग सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारी चीजें आप अपने लैब में देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो एलिमेंट की डिफिनीशन समझ में आ गया। विच कैन नॉट बी ब्रोकन, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अप्लाइंग एनी मेथड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी। कोई भी मेथड देके आप उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट का तो कंप्लीट हो गया। एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी एलिमेंट्स आप लोग को पता है वो नोट डाउन उसमें कर दीजिए। ठीक है, अब तो ये स्टोरी हो गई आपकी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है आपका 3 टर्म में। ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है 3 टर्म में। ओके, तो एलिमेंट्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं?
एलिमेंट्स में आपके आएंगे मेटल, फर्स्ट वन इज नोट करिए मेटल, ओके, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, ओके, नॉन मेटल हो गया, थर्ड वन की बात करूं तो मेटलॉइड हो गया आपका, क्या हो गया, मेटलॉइड्स। अब इसकी स्टोरी सुनिए, ये मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स। जितने अच्छे से मेटल की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना, उतने ही अच्छे से आपकी नॉन मेटल की कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब अगर मेटल आपको समझ में आ गई तो नॉन मेटल आप अपने आप बताते चले जाओगे। तो बात को समझना, मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल। मेटल इज अ सब्सटेंस, या बोलिए द सब्सटेंस, देखिए डिफिनीशन में आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करा दूंगा, ठीक है। मेटल क्या होता है, द सब्सटेंस which conduct heat and electricity and they are malleable and ductile in nature, that is known as metal. What is metal? मेटल क्या होता है, जिस सब्सटेंस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिस सब्सटेंस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसी को बोलते हैं मेटल्स। और तो और मेटल का नेचर जो होता है मैलिएबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मैलिएबल। मैलिएबल मैं समझा देता हूँ आपको मैलिएबल क्या होता है। जैसे आयरन का रॉड, सपोज करिए आयरन का रॉड है, ये आयरन के रॉड को जब आप हैमर से बीट करोगे ना, ये आयरन के रॉड को जब आप हैमर से बीट करोगे तो ये आयरन रॉड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, converted into thin sheet. When metals are beaten by hammer, when metals are beaten by hammer, then metals are converted into thin sheet. That is known as malleability. That is known as malleability. ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, आपके नेचर में मैलिएबल होंगे, मैलिएबल होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, मैलिएबल। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं ये क्या होंगे, आपके मैलिएबल होंगे नेचर में। तो समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, मैलिएबल का मतलब समझ में आ रहा है कि मेटल्स को अगर आप हैमर से बीट करते हो तो मेटल कन्वर्ट हो जाएगा थिन शीट में, दैट इज नोन एज मेटल, दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा आयरन रॉड वगैरह जो लोहार वगैरह होते हैं क्या करते हैं, हैमर से बीट करते हैं। ऐसा तो होता नहीं एक हथौड़े मारने पे पूरे आयरन छोटे छोटे पीस में बिखर जाता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, जब हैमर से बीट करोगे ना तो पतली पतली चद्दर में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है, तो उसी को कहेंगे मैलिएबल। ये डक्टाइल क्या होता है, ठीक है, डक्टाइल मैं आपको बता दूं तो मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। मेटल के पास प्रॉपर्टी है कि मेटल को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। मेटल के ही पास प्रॉपर्टी हो, तो नॉन मेटल के पास नहीं कि आप उसे खींच के लंबे लंबे तार बना दो। आपने देखा होगा वायर वगैरह जो है ये मैलिएबल डक्टिलिटी होने की वजह से ही तो पतले पतले वायर में हमने कन्वर्ट किया उसे। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, मेटल क्या होता है। मेटल क्या होते हैं, मेटल इज द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, दैट इज नोन एज मेटल, दैट इज नोन एज मेटल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स आप जानते हैं, आप अपने एल्युमिनियम, जो भी मेटल्स आप जानते हैं पूरा नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे। तो ये सारे एल्युमिनियम, आयरन को पीटेंगे हैमर से, आयरन कन्वर्ट हो जाएगा थिन शीट में। तो आयरन के अंदर हीट पास कराऊंगा तो क्या होगा, जैसे सपोज करिए आयरन का रॉड है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर मैं इसे हीट पास कर दूं, अगर आयरन रॉड को हीट दे दूं तो ये पार्टिकल पहले हीट होगा, ये पार्टिकल गर्म होगा और गर्म होने के बाद इसको पास कर देगा, ये गर्म होने के बाद इसको पास करेगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये आयरन रॉड पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। क्या आग में डालते ही यहां से टच यहां तुरंत गर्म हो जाता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आग में डालेंगे, जब हीट इसमें मिलेगा तो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स ये हीट ट्रांसफर होते चले जाएंगे। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है हीट को कंडक्ट कराने की, ठीक है, हीट पास कराने की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की। अगर यहीं पे बिजली दे दिया जाए, वायर कंडक्ट का, यहाँ पे अगर कोई दूसरा वायर कंडक्ट कर दे, यहाँ से एक वायर, बीच में आयरन का रॉड लगा दूं, तो क्या यहाँ से रुक जाएगी क्या, यहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यहीं स्टॉप हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, किस चीज की प्रॉपर्टी होती है,
इलेक्ट्रिसिटी पास करने की। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैलिएबल। फर्स्ट क्या है, मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। सेकेंड, मेटल जो होंगे डक्टाइल होंगे। मेटल क्या होगा आपका, डक्टाइल हो जाएगा। डक्टाइल मैंने बहुत अच्छे से बताया कि मेटल को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ओके, अब मैलिबिलिटी क्या होता है, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट व्हेन बीटन बाय हैमर, दैट इज नोन एज मैलिबिलिटी। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है मैलिबिलिटी की, डक्टिलिटी की। मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी मैं बता दूं, मेटल सोनोरस होता है। क्या होता है, सोनोरस होगा आपका। ये होगी डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी हो गई। उसके बाद ये मैलिबिलिटी हो गया। फोर्थ की मैं बात करूं तो मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होगा, मेटल की डेंसिटी, घनत्व तो कहते हैं हिंदी में इसको, डेंसिटी मेटल की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद सोनोरस का मतलब समझ लीजिए आप लोग, सोनोरस में साउंड प्रोड्यूसिंग, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेटल जैसे आप लोग ने वायलिन, गिटार, सितार में देखा होगा तार लगा हुआ होता है, और उसको जब वायलिन बजाते हैं कि नहीं, तो वो जो तार आपस में टकराते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो आपस में तार टकराने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। वायलिन हुआ, गिटार हुआ, आप लोग ने बहुत बजाया है, ठीक है। और उसको वो जो सोनरस होती है ना, तो मेटल के ही पास ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करा देगा आपका। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं, तो मेटल हैव साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नोन एज सोनोरस, ठीक है। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व होता है ये मेटल। उसके बाद मैं बात कर लूं तो मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको मेटल्स को मेल्ट कराना है या बॉईल कराना है तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। आयरन वगैरह को तो मेल्ट कराने के लिए इवन आपको नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ सकता है। बट कुछ एक्सेप्शनल भी हैं इसमें, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम में ये मेल्ट हो जाए, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शनल। सोडियम देखिए मेटल है, लेकिन उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका। मेटल्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। 6 मन की बात कर लूं तो मेटल्स जो होता है स्ट्रांग होगा, जनरली स्ट्रांग। मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मेटल्स जो होगा स्ट्रांग होगा। उसके बाद स्ट्रांग में समझ रहे हो ना, मजबूत होता है मेटल, ठीक है। स्ट्रांग मींस आपको पता है आयरन रॉड काफी मजबूत होता है। देखते हैं आप लोग रेलवे ट्रैक, ब्रिज जो होती है, सारी चीजें आयरन की बना दी गई हैं, तो ये आपका स्ट्रांग होगा। मेटल्स जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, समझ में आ रहा है। मेटल क्या हो गया आपका, स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो होता है ये